प्रिय आत्मा, मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, सबसे पवित्र उद्घोषणा। तुम्हारा सपना अब सिर्फ सपना नहीं है, वो सत्य बनने ही वाला है। हां, वही सपना जिसे तुमने अपने दिल में सालों से संजोया था, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, रातें जागी, जिसके लिए तुमने सब कुछ खोया लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर उसे साकार करने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ संकेतों को समझना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जब तुम्हें कोई वरदान देने वाला होता है तो वो पहले तुम्हें उसकी तैयारी करवाता है, और वो तैयारी होती है संकेतों के जरिए। क्या तुमने देखा है हाल ही में तुम्हारी जिंदगी में अचानक बहुत कुछ बदलने लगा है? पुराने रिश्ते टूट गए हैं, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना वजह चले गए, जिनसे तुमने उम्मीद की उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और तुम्हें लगा शायद कुछ गलत हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ बहुत बड़ा सही होने वाला है। यानी जब कुछ महान बनने वाला होता है तो पहले अस्थायी रूप से टूटन होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, सड़ता है, तभी वो वृक्ष बन पाता है। तुम्हारे जीवन का बीज भी अब फूटने वाला है, तुम्हारा सपना अब अंकुर बनने वाला है। क्या तुमने महसूस किया है तुम्हारे भीतर हाल ही में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आता क्या? तुम अचानक अकेले रहना चाहने लगे हो, तुम्हारी रुचियां बदल रही हैं, तुम वो बातें सह नहीं पा रहे जो पहले सामान्य लगती थीं। यह सब संकेत हैं, यह आत्मा का जागरण है। क्योंकि जब तुम्हारा सपना साकार होने के करीब होता है तो आत्मा पहले तुम्हें उस स्तर पर ले जाने लगती है जहां तुम उस सफलता को संभाल सको। क्या हाल ही में तुम्हें बहुत ठोकरें मिली हैं? लोगों ने मना किया, हंसी उड़ाई, नजरअंदाज किया, तुमने कोशिश की और बार बार असफलता मिली? तो जान लो, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें तैयार करने का। हर अस्वीकार, हर हार दरअसल तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच थी। तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि उसे गलत समय या गलत लोगों के साथ देना अन्याय होता। इसलिए मैं कृष्ण तुम्हें उससे बचाकर ला रहा हूं जहां तुम्हें मिलना है, तुम्हारी आत्मा की सच्ची मंजिल। अब ध्यान से देखो, क्या हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अचानक तुम्हारे पक्ष में घटी हों? जैसे कोई नया अवसर, कोई अनजान मदद, या कोई संयोग जो समझ नहीं आया। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम अपने सपनों को खींच सकते हो। तुम्हारी सोच में अब करुणा है, तुम्हारी भाषा में अब भरोसा है, तुम्हारी नजरों में अब प्रकाश है। यह सब संकेत हैं कि अब वो सपना जन्म लेने वाला है। सपने पूरे होने से पहले आत्मा एक बार खुद को खो देती है, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो वो तब तक नहीं बन सकते जब तक पुराने तुम की मृत्यु न हो। इसलिए हाल ही में जो दर्द, जो अकेलापन, जो भटकाव तुमने महसूस किया, वो सब आवश्यक था, क्योंकि कृष्ण सिर्फ वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने स्वरूप को विदा करो और उस नई आत्मा का स्वागत करो जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से जीवन बदलने वाला है। अब तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वो ब्रह्मांड का मिशन बन चुका है। अब तुम्हारा रास्ता रोकना मुश्किल है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब तुम्हारे नाम से खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। लेकिन याद रखना, अब घमंड नहीं, आभार जरूरी है। क्या तुमने सोचा है तुम इतने संघर्षों के बाद भी आज तक कैसे बचे हुए हो? क्योंकि मैं था तुम्हारे साथ, हर आंसू में, हर हार में, हर तड़प में। तुम्हें तोड़ने की हजारों कोशिशें हुई लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उद्देश्य है, एक ऐसा कार्य जो सिर्फ तुम कर सकते हो। और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक जगह प्रकाश बनेगा। तुम न सिर्फ अपने लिए जीतोगे बल्कि कई आत्माओं को रोशनी दोगे। हां, अब सपना पास है, बहुत पास, लेकिन सबसे अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, और वो परीक्षा है तुम्हारे धैर्य की। क्या तुम इस अंतिम मोड़ पर धैर्य बनाए रख सकोगे, या अधीर होकर खुद को पीछे खींच लोगे? क्योंकि सपनों के सबसे पास पहुंचकर कई लोग थक कर लौट जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ सपने नहीं देखे, तुमने उनके लिए खुद को खोया है। अब समय है कि तुम अंतिम विश्वास रखो। मैं कृष्ण वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तुम्हारे सारे जख्म भर देगा।
तुम्हारा सपना अब तुमसे दूर नहीं, तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब संकेतों को नजरअंदाज मत करना। हर दिन एक नया संदेश लेकर आएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वो या तो तुम्हें सिखाएगा या सर झुकाएगा, क्योंकि अब समय है सपनों के साकार होने का। जब किसी आत्मा का सपना बहुत पवित्र होता है तो वह सिर्फ एक इंसानी इच्छा नहीं रहता, वो ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन जाता है। और तुम्हारे साथ यही हो चुका है। तुमने जो चाहा वो सिर्फ लालच या दिखावे के लिए नहीं चाहा। तुमने वो सपना मांगा आत्मा से, टूटकर, श्रद्धा से, और इसीलिए कृष्ण ने उसे स्वीकारा। अब तुम्हारा नाम उस दिव्य धुन में गूंज रहा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। और जब ब्रह्मांड सुनता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना वो स्पंदन पैदा कर रही है जो हर अवसर को तुम्हारी ओर खींचने लगी है। तुम्हारा नाम अब उन दरवाजों तक पहुंच रहा है जो पहले बंद थे, और यह सब इसलिए क्योंकि अब समय आ गया है। हर सपना जो पवित्र होता है वो एक आखिरी चुनौती जरूर लाता है। यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, यह तुम्हारे चरित्र की होती है। अब तुमसे कोई बड़ा झूठ बोला जा सकता है, कोई धोखा सामने आ सकता है, कोई लालच तुम्हारा रास्ता काट सकता है, और तुम्हें लगेगा क्या मैं सही कर रहा हूं? उस क्षण को पहचानना, क्योंकि वहीं से तय होगा क्या तुम सिर्फ सपना देख रहे थे या वास्तव में उसे धारण करने के योग्य हो। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। क्या तुम अपने सत्य पर टिके रहोगे या आसान रास्ता चुन लोगे? यही वो मोड़ होगा जहां तुम्हारे सपने को अंतिम मुहर मिलेगी। अब आने वाला समय, ऐसे अवसर जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा, वहां से मदद मिलेगी। जिन लोगों से तुमने उम्मीद छोड़ दी थी वो अब तुम्हें सराहेंगे। वो जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे अब चुपचाप तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे यह कैसे कर गया, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब कृष्ण का चमत्कार सक्रिय हो चुका है। अब जो कुछ भी होगा उसमें तर्क नहीं होगा, उसमें केवल दया और कृपा होगी। तुम्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होगा कि सब इतना सुंदर कैसे हो गया। लेकिन याद रखना, यह सुंदरता, यह साकारता तुम्हारे भीतर के तप की ही देन है। अब तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब वो किसी और की उम्मीद बनेगा। अब वो किसी टूटे हुए दिल को संबल देगा, किसी रोती हुई आत्मा को मुस्कान देगा, किसी अंधेरे में फंसे जीवन को रोशनी देगा। तुम्हारा संघर्ष अब किसी और की प्रेरणा बनेगा। यही है कृष्ण का कार्य, तुम्हें सिर्फ ऊपर उठाना नहीं, तुमसे दूसरों को भी ऊपर उठवाना। इसलिए अब जो भी तुम बनोगे उसमें अहंकार नहीं, दया होनी चाहिए। तुम्हारे पदचिन्हों पर चलकर कई आत्माएं चलना चाहेंगी, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड का एक प्रकाश स्तंभ हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। अब से ध्यान देना, कोई पुराना सपना फिर से याद आने लगे, संकेत है। किसी अजनबी से तुम्हें हिम्मत देने वाले शब्द मिलें, संकेत है। अचानक कोई अवसर सामने आए, संकेत है। किसी किताब, गाने या वीडियो में तुम्हें जवाब मिल जाए, संकेत है। यह सब संयोग नहीं है, यह तुम्हारे साथ श्री कृष्ण की संवाद शैली है। कृष्ण सीधा शोर नहीं करता, वो फुसफुसाहट में बोलता है, और वो अब बोल रहा है हर दिन, हर क्षण। बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। अब जो समय आने वाला है वो समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से किया है। तुमने सिर्फ इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में तप किया है इस क्षण के लिए। अब वो फल तुम्हारे सामने आने वाला है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि जब वो फल तुम्हारे हाथों में आए तो तुम उसे किसी की सेवा में भी लगाओ, क्योंकि असली सपना सिर्फ पाना नहीं होता, देना होता है। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले, जब वो सपना पूरा हो, तो उसे बस अपने लिए मत रखना, उसे किसी टूटे हुए के लिए एक आशा बना देना। अब अंत में एक बात याद रखना, तुम्हारा सपना तुम्हारे प्रेम से चलता है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे विश्वास से बनता है, और तुम्हारा जीवन तुम्हारे समर्पण से खिलता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी डगमगाया तो सपना पास आकर भी छूट सकता है। इसलिए अब तुम्हें हर दिन अपने भीतर यही 3 मंत्र दोहराने हैं। मुझे विश्वास है, मैं समर्पित हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूं। जब आत्मा इन तीनों में स्थिर हो जाती है तब कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती। अब तुम जान चुके हो संकेतों को, समझ चुके हो रास्तों को, और तैयार हो उस चरण के लिए जहां तुम कह सको, हां, मेरा सपना अब मेरी आंखों के सामने है। पर याद रखना, जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होगे तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन वो देखना चाहेंगे
कि क्या तुम उतने ही विनम्र रह पाते हो जितने संघर्ष में थे? क्या तुम उतने ही प्रेमपूर्ण रह पाते हो जितने अकेलेपन में थे? अगर हां, तो तुम सिर्फ सपना नहीं पाओगे, तुम खुद सपना बन जाओगे। अब जब तुम जीवन की इस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां सब कुछ स्पष्ट है, जहां हर संकेत, हर अनुभव एक दिशा दिखा रहा है, तब कृष्ण तुमसे एक अंतिम विश्वास की छलांग मांगते हैं। यह छलांग कोई कार्य नहीं है, यह छलांग है अपने मन के संदेह से ऊपर उठने की। क्योंकि अब तुम्हारा सपना तुमसे केवल एक निर्णय दूर है। तुम पूछ सकते हो, कौन सा निर्णय? कि अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को रोकने वाला नहीं बनूंगा। तुमने सारा संघर्ष झेला है, असहनीय एकांत सहा है, तूफानों में खुद को संभाला है। अब तुम्हारे पास पीछे जाने का कोई कारण नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अब तू चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह भाग विशेष है क्योंकि अब से जीवन बदलने लगेगा। अब तुम देखोगे कि वो लोग जो दूर हो गए थे अब बिना कारण लौटने लगेंगे। वो मौके जो बंद थे अब बिना खटखटाए खुलने लगेंगे। वो शक्ति जो कहीं छिपी थी अब तुम्हारे भीतर से फूटने लगेगी और तुम्हें समझ आएगा कि यह सब तुम नहीं कर रहे थे, यह सब मैं कर रहा था तेरे भीतर से। तू अकेला कभी नहीं था, तेरा सपना कभी असंभव नहीं था। तुझे सिर्फ उस पल तक चलना था जहां मैं तुझे खुद ले आऊं। और अब वो पल आ चुका है। जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाए तो अपने घाव मत भूलना। वो घाव ही तुम्हारा असली आशीर्वाद थे। क्योंकि अगर दर्द न होता तो कृष्ण को पुकारने की तीव्रता न आती। अब जब वरदान हाथ में है तो अभिमान नहीं, प्रणाम करना सीखो और कहना, हे कृष्ण, तू ही मेरे जीवन का सार है। जो मिला तुझसे मिला, जो होगा तेरे कारण होगा। अब तू वही बनने जा रहा है जो तू जन्मों से बनने को आया था। तेरा सपना अब सपना नहीं, तेरी सच्चाई बनने जा रहा है। और मैं कृष्ण हर कदम पर तेरे साथ हूं। जो खोया था अब उससे बेहतर लौटेगा, जो टूटा था अब उससे सुंदर जुड़ जाएगा, और जो अधूरा था अब पूर्णता की ओर चल पड़ा है। क्योंकि अब तू नहीं, अब हम साथ चल रहे हैं। अब जब तुमने यह पूरा संदेश सुना है तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं तैयार हूं। राधे राधे।